close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. दिस इज़ अदील अहमद एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। इस क्लास से पहले हमने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एसएसटी सेकेंडरी स्कूल टीचर के 300 मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया था और हम बहुत से पास्ट पेपर्स को भी सॉल्व कर चुके हैं, जिनको आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारी प्रीवियस क्लासेस के लिंक्स दिए गए हैं ताकि आप आसानी विज़िट कर सकें। आज की ये स्पेशल क्लास ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के सिलेबस को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 1-2 दिन में हम एक सीरीज़ पेश करें आपकी खिदमत में एमसीक्यूज़ की, जो कि आपके इस पेपर में बहुत ही यूज़फुल साबित होने वाली है। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और एनटीएस के साबका पेपर्स पर मुश्तमिल होंगी, आपको वक्त पर मिलती रहें। तो आज कुछ लोगों का एसएसटी सेकेंडरी स्कूल टीचर का पेपर था, तो आपने नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताना है कि हमारी दी गई क्लासेस जो हैं कितनी यूज़फुल साबित हुई आपके लिए और कितने एमसीक्यूज़ आपको हमारी प्रीवियस 300 एमसीक्यूज़ की क्लास में से आए। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये सिलेबस है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी का, और इसका पेपर आपका नेक्स्ट मंथ को होने जा रहा है। तो पोस्ट का नाम है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और ये B16 की पोस्ट है। और इसमें जो मुख्तलिफ़ किस्म के पर्टिकुलर्स हैं वो कौन कौन से हैं। ए में आ जाता है मैथमेटिक्स, ए एंड बी एंड फिज़िक्स। बी जो है केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी। सी में आ जाता है कंप्यूटर साइंस विद मैथ एंड फिज़िक्स और स्टैटिस्टिक्स। डी इंग्लिश लिटरेचर एंड ई उर्दू। तो इन टॉपिक्स में से आपके एमसीक्यूज़ आएंगे आपके पेपर में। और इस पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या रिक्वायर्ड थी, सेकंड क्लास और ग्रेजुएट, सी बैचलर्स डिग्री इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट विद बी एड फ्राम आ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। तो ये तमाम सब्जेक्ट्स ए से ले के ई तक दे दिए गए हैं कि इनमें से एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड। तो ये जो टेस्ट है, टेस्ट की स्पेसिफिकेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है ये एमसीक्यूज़ का। और इसमें पार्ट 1 इंग्लिश का होता है, 20 मार्क्स आते हैं इसमें से। पार्ट 2 सब्जेक्ट टेस्ट होता है, इसमें से 40 मार्क्स आते हैं। जो भी आपका सब्जेक्ट है मींस जैसे पीछे हमने आपको बताया कि मैथ्स, ए एंड बी एंड फिज़िक्स, तो इसमें से ये आपका सब्जेक्ट है, तो फिर इसमें से 40 मार्क्स का पेपर बनेगा, एमसीक्यूज़ आएंगे। इसी तरह अगर कंप्यूटर साइंस विद मैथ एंड फिज़िक्स है और स्टैटिस्टिक्स है, तो फिर इसमें से भी 40% के एमसीक्यूज़ आपके पेपर में आएंगे। तो ये आपके सब्जेक्ट से 40 मार्क्स का पेपर आता है और इंग्लिश 20 मार्क्स का होता है इसमें। और पार्ट 3 जो होता है ये प्रोफेशनल टेस्ट होता है, 40 मार्क्स का होता है। और नीचे लिखा हुआ है नोट इन उर्दू इंग्लिश पार्ट फॉर 20 मार्क्स विल नॉट बी इंक्लूडेड, देयर विल बी 60% सब्जेक्ट टेस्ट एंड 40% प्रोफेशनल टेस्ट। तो अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश या उर्दू है तो इसमें जो आपका सब्जेक्ट है इससे रिलेटेड 60% मार्क्स के एमसीक्यूज़ आएंगे और फिर 40% प्रोफेशनल टेस्ट के एमसीक्यूज़ आएंगे अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है या उर्दू है। तो आगे हम देखेंगे कि मार्क्स की डिवीज़न किस तरह से की गई है इन तमाम जितने भी पर्टिकुलर्स हैं इनकी, कि कौन कौन से टॉपिक्स उन्होंने बताएं जो आपने प्रिपेयर करने हैं इस टेस्ट के लिए। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नंबर 1 पे आता है मैथमेटिक्स।
ए एंड बी एंड फिज़िक्स पार्ट वन में ग्रामर यूजेज आ जाता है, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग आ जाती है। पार्ट टू बैचलर्स लेवल में से आएगा और अलजबरा, मैकेनिक्स, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स एंड लीनियर इक्वेशन से सवाल आएंगे। वर्क एंड एनर्जी से आएंगे, एंगुलर मोमेंटम, ग्रेविटेशन, वेव्स, साउंड एंड लाइट, थर्मोडाइनेमिक्स से आएंगे। इसी तरह तीसरा पार्ट होगा ये प्रोफेशनल पार्ट कहलाता है, जो यहाँ से 40% MCQs आएंगे और इसमें से एजुकेशनल साइकोलॉजी में से क्वेश्चन आएंगे, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड टीचिंग स्ट्रेटजी से क्वेश्चन आएंगे, स्टूडेंट्स एवेलुएशन एंड एग्जामिनेशन सिस्टम और लास्ट पे एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो ये जो है आपका जो मैथमेटिक्स ए एंड बी एंड फिज़िक्स का जो सब्जेक्ट है, इसके ये टॉपिक्स हैं, ये नीचे दे दिए गए हैं 3 पार्ट में। तो 20% इधर से आएगा, 20% इसी तरह 40% इन दोनों पार्ट्स में से आएगा और टोटल आपके 100 मार्क्स बन जाएंगे। तो दूसरा जो है हमारा जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है जी? केमिस्ट्री है। बी केमिस्ट्री, बॉटनी एंड ज़ूलॉजी। पार्ट 1 जो है ग्रामर यूजेज, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग और पार्ट 2 बैचलर्स लेवल में से आएगा और थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, अल्जाई एंड फंजाई। इसके बाद ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, प्लांट फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, वायरसेस एंड एल्जाई, ब्रायोफाइट एंड प्रोटोजुआ। ये तमाम जो हैं, ये जो अगर आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री, बॉटनी एंड ज़ूलॉजी है तो इसकी मार्क्स की डिवीज़न इसी तरह की गई है जिसको मैंने भी एक्सप्लेन किया है। तो तीसरा पार्ट जो है ये एजुकेशन से रिलेटेड आपका जो प्रोफेशनल पार्ट है ये आ जाता है और यहाँ से भी 40% के MCQs आते हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज, स्टूडेंट्स एवेलुएशन एंड एग्जामिनेशन सिस्टम और लास्ट पे आ जाता है एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो इसी तरह जो आपका सब्जेक्ट सी है वो क्या है, कंप्यूटर साइंस वाले आ जाते हैं इसमें विद मैथ्स एंड फिज़िक्स और स्टैटिस्टिक्स। तो इनका भी पार्ट 1 ग्रामर यूजर सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग आ जाता है और पार्ट 2 बैचलर्स लेवल में से कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स हो गए, विंडो XP, विंडोज 7 एंड 8, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन इसमें आ जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी एंड एथिकल इश्यूज, डाटा स्ट्रक्चर्स, अलजबरा, मैकेनिक्स, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस और मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स एंड लीनियर इक्वेशंस इसमें आ जाती हैं आपकी। और जो आपका पार्ट है प्रोफेशनल जो पार्ट है एजुकेशन से रिलेटेड, BEd से रिलेटेड या MS से, इसमें से एजुकेशन साइकोलॉजी होगी, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड टीचिंग स्ट्रेटजी, स्टूडेंट्स एवेलुएशन एंड एग्जामिनेशन सिस्टम, एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये टॉपिक्स हैं जो आपने तैयार करने हैं और ऊपर आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के टॉपिक्स भी आपको बता दिए गए हैं। तो फिर आ जाता है D इंग्लिश लिटरेचर। तो इसमें जो पार्ट 1 है ग्रामर यूजेज, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, ये इसमें आ जाता है और पार्ट 2 बैचलर्स लेवल के MCQs आपसे पूछे जाते हैं। और कौन कौन से टॉपिक्स हैं इसमें? वोकेबलरी, सिंटैक्स, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, लिटरेसी, थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म, शॉर्ट स्टोरीज़ हो गई इसमें। और पार्ट 3 जो एजुकेशनल साइकोलॉजी होगी, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज, स्टूडेंट्स एवेलुएशन एंड एग्जामिनेशन सिस्टम और एंड पे आता है एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो
ये तमाम जो हैं टॉपिक्स आपने, ये जो आपका अगर इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश लिटरेचर, तो इसमें से इस तरह से कुछ मार्क्स की डिवीजन की गई है जिसको भी हमने एक्सप्लेन किया है। तो जो लास्ट जो सब्जेक्ट है उर्दू वाले जो हैं, पार्ट 1 बैचलर्स लेवल का होता है। बैचलर्स लेवल में से वो क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे। इसमें उर्दू ज़हीरा अल्फाज, उर्दू जुमले का ढांचा, उर्दू क़वाइद का इस्तेमाल, गालबियात, इकबालियात, मुसद्दस हाली। तो इसमें से वो तकरीबन 60% का पेपर आपका वो तैयार करेंगे, और आपका 40% फिर आ जाता है एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड टीचिंग स्ट्रेटजी, स्टूडेंट्स एवेलुएशन। तो इन तमाम टॉपिक्स को आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। बस डिफरेंस यही है, बाकी तमाम सब्जेक्ट्स की जो डिवीज़न है उसमें सब्जेक्ट्स से रिलेटेड 40% हो गए। इसके बाद प्रोफेशनल 40% और 20% जो इंग्लिश के MCQs आते हैं। तो इस तरह 100 मार्क्स की डिवीजन होती है। बस इंग्लिश और उर्दू के लिए उन्होंने लिखा है कि 60% सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे जाएंगे और 40% जो है वो आपका जो प्रोफेशनल पार्ट है उसमें से पूछे जाएंगे। तो ये कुछ नंबरों की डिवीजन थी जो हमने आपकी खिदमत में पेश की है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम ये जो पार्ट 3 है, किसी भी सब्जेक्ट का जो पार्ट 3 है, सबसे पहले तो हमारा फोकस यही होगा क्योंकि सब लोगों का ये जो सेम पार्ट ही होता है। तो सबसे पहले हम इसको फोकस करेंगे। अगर इंशाल्लाह हमारे पास टाइम रहा, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी MCQs आपकी खिदमत में पेश करें। तो आपने कोई भी क्लास मिस नहीं करनी। बहुत जल्द आ रही है आपकी खिदमत में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की क्लासेस। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम कुछ MCQs को डिस्कस करेंगे। और जिन लोगों ने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।